मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को यह चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना चाहते हैं। कोर्ट में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की तैयारी जो है ईडी ने कर ली है। ईडी इस पे ओपिनियन ले रही है अपनी लीगल टीम से कि पार्टी को बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब पार्टी को पैसा गया तो पार्टी को क्यों नहीं आप पार्टी को कटघरे में ले रहे। देखिए, आज अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाने की बात कर रही है 15 महीने की जांच के बाद, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ना उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई एविडेंस है। इसलिए ये उनकी अब छटपटाहट दिखा रहा है कि किसी तरह से अपने झूठ को, अपने फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को फिर से चैलेंज कर रही हूं कि वो 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने रखे तो सही। वो कहते हैं जी मनीष सिसोदिया ने बहुत भ्रष्टाचार किया। जब पूछा जाता है सबूत क्या है, तो पता चलता है कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी के घर पे रेड कर ली, उनको अरेस्ट कर लिया। आप पूछिए ईडी से क्या मिला संजय सिंह के घर पे, क्या कैश मिला, क्या जेवरात मिले, क्या सोने के बिस्कुट मिले? कुछ भी नहीं मिला संजय सिंह के घर से। तो इसलिए जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो अब एक नया शगुफा उनका शुरू हो गया है। लेकिन जैसे अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का वो सबूत नहीं रख पाए, वो आगे भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन दिनेश अरोड़ा की गवाही को बता रहे हो, कहते हैं कि सीधा लिंक संजय सिंह के कारण से है, पैसा दिया, लेन-देन हुआ और इसके कारण गिरफ्तारी हुई। कल जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की तरफ से पेश हो रहे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पूरी डिटेल लिस्ट रखी कि किस तरह से एक के बाद एक अलग अलग लोगों के घरों में छापे मारे गए, उनकी क्वेश्चनिंग हुई। उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के कुछ दिनों बाद उनसे दबाव पूर्वक गवाही दिलवाई गई, और जैसे ही हर इंसान ने आम आदमी पार्टी के किसी के भी नेता के खिलाफ गवाही दी, तो उसे तुरंत बेल मिल गई। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 से भी ज्यादा अक्यूज्ड और विटनेसेस के साथ इस केस में हुआ है। इसका क्या मतलब है? आप किसी को भी जेल में डाल दीजिए, आप किसी पे भी दबाव बना दीजिए, आप उन्हें ये प्रेशर करिए कि आप दीजिए झूठी गवाही, हम आपको तुरंत बेल पे छोड़ देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज कर रही हूं कि अभी तो संजय सिंह के घर पर गए हैं, जाएं उनके पैतृक घर में, जाएं उनके लॉकर पर, जाएं देश की हर उस जगह पर जहां पे संजय सिंह पिछले 1 साल में गए हैं, और उसके बाद भी बताएं। अगर एक चवन्नी उनको मिल जाए, तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है
उनकी इन एजेंसियों में, उनके इस तोता मैना में दम है तो दिखाएं एक पैसे के भी भ्रष्टाचार का सबूत। इनफैक्ट ये फंसाएगी, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे याद है, जहां तक ये शराब घोटाला है, 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था। 17 नवंबर 2021 उस समय खुद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए, दुनिया में कहीं आपने सुना है? शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा राजस्व कम आए, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। ये पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे। आज दोबारा ये सवाल शराब नीति को लेकर, संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं, क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए। उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला। क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया, और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी, आम आदमी पार्टी कमाती थी। आप बताइए, 2% से 12% बढ़ाने का काम, शराब नीति में कमीशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे, इसके पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी, और जो लोग जनता के पैसा को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कारण था कि 145 करोड़ 145 करोड़ रुपया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया, वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के, बिना कैबिनेट के मंजूरी के 145 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों का माफ किया गया। किसने इजाजत दी? अगर संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कानून उनको छोड़ देगी, या कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचना चाहिए? एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया। उसके बाद 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब की दुकानों,
उनको आपने वापस कर दिया, जबकि ये पैसा जब्त होना चाहिए था। ये 30 करोड़ रुपए जनता का आपने वापस क्यों किया अपने मित्रों को? इसका जवाब संजय सिंह दे। संजय सिंह जी से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइए आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किए हुए जिस शराब नीति को आप लेकर आए थे, अंततोगत्वा आपको यह शराब नीति वापस लेनी पड़ी। क्यों वापस लेनी पड़ी ये शराब नीति? अगर ये एक्साइज पॉलिसी ठीक थी तो इसे वापस लेनी क्यों पड़ी? आप यहां वहां की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मगर आप काम की बात कोई नहीं करते। आज आप बताइए, अगर आपने काम की बात की होती, कोर्ट में जाकर आपने सही आंकड़े रखे होते, तो आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया क्या आज तक जेल के अंदर होते?